May I come in, sir? Yes, yes, welcome. Good morning, sir. Good morning, sir. बैठिए। Thank you, sir. तो अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट बताए बिना एक बार आप संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी सर। सर मैंने अपनी 10th और 12th क्लास हनुमानगढ़ से की है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन महारानी कॉलेज जयपुर से और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने अजमेर से की है और वर्तमान में सर मैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर लूनकरण से मेरी पोस्टिंग है सर। अच्छा, महारानी कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सॉरी सर, मैं अब रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, महारानी कॉलेज के बैक साइड के अंदर 2 हॉस्टल हैं, गर्ल्स हॉस्टल, उनके नाम क्या है? सॉरी सर। एक का तो नाम एनी बेसेंट जी सर। हॉस्टल है और जी। फिर एक का मदर टेरेसा हॉस्टल है। जी सर, थैंक यू सर। महारानी कॉलेज के जस्ट सामने महाराजा कॉलेज है, वो कब बना था? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। आपकी जो महारानी कॉलेज है, ये शब्द जो है उस समय के राजतंत्र का प्रतीक है। यदि आपको अधिकार दिया जाए कि आपकी महारानी कॉलेज का नाम बदल के कोई नया नाम रखना है, सरकार की तरफ से प्रपोजल है, तो क्या नाम रखना चाहेंगे? सर अगर सिंपल अगर रखना चाहे तो राजस्थान बालिका सॉरी सर, राजस्थान महिला विश्वविद्यालय रखा जा सकता है कॉलेज। ये सिंपल क्यों, किसी के नाम पर रखें ना। आप क्या नाम सजेस्ट करना चाहेंगे? सर मुझे लगता है कि फिर यदि अगर रखना है तो हम सावित्रीबाई जी फुले के नाम पे रख सकते हैं। सावित्रीबाई फुले जी। क्या जी, उनके नाम से पहले से कोई है कॉलेज या जी सर। क्या योगदान रहा सावित्रीबाई फुले का? सर उनके द्वारा उस जब मध्यकाल के समय जब शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी महिलाओं के लिए, उसमें उनके द्वारा बालिकाओं के लिए और जो दलित थे उनके लिए शिक्षण संस्थाएं स्थापना की गई थी अपने हस्बैंड जो थे उनके साथ मिलके। ज्योतिबा फुले के साथ? जी सर। वो मध्यकाल की है या आधुनिक काल की है? जी सर, आधुनिक काल में। आधुनिक काल की है। जी सर। अभी एनसीईआरटी में से बहुत सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं और उसको लेकर काफी गहमा गहमी है, विवाद है, कंट्रोवर्सी है, क्या है ये? जी सर। सर उसमें मोस्टली जो मुगल काल है उसको लेकर कहा गया है कि उसमें जो मुगल थे उनके लिए मतलब ये कहा गया था कि उनका योगदान काफी दिखाया गया है और कई बार ऐसा कहा जाता है कि उनका जो टाइम पीरियड था वो क्रूरता टाइप था, जैसे कि उनके द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर वगैरह लगाए गए थे और उस टाइम हिंदू से रिलेटेड कर भी वसूले जाते थे। और जबकि वर्तमान में बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री जी वगैरह रहे हैं जिनका योगदान भी उसमें नहीं दिखाया गया है, तो उसी को लेकर सर अभी कंट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन राजस्थान में एक पाठ्य पुस्तिका आई जिसके अंदर कुछ विशेष प्रधानमंत्रियों का उल्लेख था, फिर उस किताब को उठा दिया गया है। क्या इतिहास के अंदर राजनीति का इस प्रकार से दखल होना चाहिए? सर यदि देखा जाए तो जैसे एनसीईआरटी जो बुक्स है वो एक पर्टिकुलर बोर्ड के द्वारा बनाई जाती है और उसमें अगर किसी भी देश में किसी भी नेता या किसी भी व्यक्ति का योगदान है तो उसे स्पष्ट तरीके से मतलब दिखाया जाता है, परंतु राजनीतिक हस्तक्षेप सर उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए और जो रियल में जो योगदान है उसे भी महत्व मिलना आवश्यक है। ठीक है। अभी आप वीडियो है, किस जगह पर आपकी पोस्टिंग? सर लूनकरण सर। लूनकरण से मिल रहा है। क्या ड्यूटीज आपकी है एज ए वीडियो? जी सर। सर सबसे पहली ड्यूटीज तो है क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स गांव के डेवलपमेंट के लिए चलाई जा रही है उसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, उसका लाभ। इसके लिए जैसे हमें सर्वे करना, उनकी लिस्ट बनाना और उसे लाभ दिलवाना। सेकंड, गांव में और भी जैसे डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी कार्य है वो करवाना, जैसे स्कूल बिल्डिंग्स का निर्माण, आंगनबाड़ी वगैरह का निर्माण करवाना। और तीसरा सर एक पंजीयन अधिकारी के रूप में भी हमारे कर्तव्य होते हैं जिसमें कि जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीयन करना और उनके सर्टिफिकेट जारी करना। और इसके अलावा सर जैसे ग्राम सभा होती है, वार्ड सभा, महिला सभा, उनमें एज ए सचिव की भूमिका में भी हमारा योगदान रहता है। राजस्थान सरकार या भारत सरकार की कोई भी ऐसी योजना जिसका आपने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया? जी सर।
सर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। क्या किया उसमें आपने? सर उसमें जो 2018 वाला सर्वे था, उन व्यक्तियों को हमने अभी लगभग 204 लोगों की लिस्ट में से हमने लगभग 145 लोगों को आवास का लाभ दिया। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस सर्वे हुआ था नया, उसमें सर मैंने खुद पर्सनली घर घर जाके जो रियल में लाभार्थी हैं उनका सर्वे किया। क्या परेशानी आती है एक महिला को एक वीडियो के पद पर, जो आपने झेली है? सर ऐसा सच तो मैंने सर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी जो एज ए महिला होते हुए मुझे फेस करनी पड़ी। ये सरपंच पति क्या होता है? जी सर, सर गांव में मोस्टली जो महिलाएं वार्ड पंच होती है या महिला सरपंच होती है, उनके स्वयं की भागीदारी ना होकर उनके हस्बैंड या उनके जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा सर पंचायत के कार्य किए जाते हैं, जिसे सरपंच पति की अवधारणा कहा जाता है या प्रधान पति भी। क्या इस चीज का सामना आपने किया है? जी सर, मैंने सरपंच स्तर पर तो नहीं सर, वार्ड पंच के स्तर पे मैंने फेस किया था, परंतु मैंने जो खुद महिला मेंबर्स थी, हमारे वार्ड पंच है, एक महिला मेंबर है सर, वो उनके मतलब कोई रिलेटिव थे, वो आते थे। बट फिर जब भी जैसे वार्ड सभा पाक्षिक बैठक होती है, मैं उन्हें पर्सनली कॉल करती हूँ, उन्हें इनवाइट करती हूँ, और सर ये अच्छा है कि वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी और वो आने भी लगी हैं। भारत में पंचायती राज की स्थापना लोकतंत्र की आधार भूमि के रूप में की गई, क्या आप सहमत हैं और कैसे? भारत में पंचायती राज की स्थापना लोकतंत्र की आधार भूमि के रूप में की गई। जी सर, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि जो जमीनी स्तर पे जो लोग हैं, जो जनता है, उनकी भी भागीदारी होना आवश्यक है। और जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो विकेंद्रीकरण का था, ताकि सत्ता और शक्ति का केंद्रीकरण ना हो और जमीनी स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति की जन भागीदारी हो। और सर उसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जब 2 अक्टूबर 1959 को जब स्थापना की गई थी नागौर के बगदेही गांव से। और सर वर्तमान में यदि हम देखें तो क्योंकि सरपंच है, उनकी भी ग्राम पंचायत स्तर पर भूमिका है और महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ किया है। और सर अपनी जो ग्राम सभा है और सोशल ऑडिट है, उसके माध्यम से सर कहीं ना कहीं पारदर्शिता को बढ़ावा देकर लोकतंत्र को सुदृढ़ीकरण में इसका योगदान रहा है। अच्छा, आप जो बात कर रहे थे कि प्रधानपति, सरपंच पति, ये सब कुछ होते हैं, अब जिसके वजह से मान लो महिला चुनाव जीती है तो उसको अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए बैठने का? भाई मान लो महिला चुनाव लड़ी, ठीक है, लेकिन जीती तो पति ससुर की वजह से, तो उनको बैठने का, भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिए। तो सर मुझे लगता है कि जैसे यदि हमारे संविधान में हमें ये अधिकार दिया गया है कि एक महिला और पुरुष को समान अधिकार है, तो यदि महिलाएं हालांकि जीती, वो उनके हो सकता है उन्होंने उनकी हेल्प की, उनकी हेल्प से जीती है, परंतु सर वास्तव में जो व्यक्ति जीता है उसी के अधिकार है और उसी की जिम्मेदारी है, तो उसी को ही जो मेन भूमिका है उसमें उसको कार्य करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे कार्य होते हैं जिसमें सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो उसमें उनके प्रति सपोर्ट करें, उन्हें भी सम्मान मिलता है, परंतु सर जिसकी नैतिक जिम्मेदारी है उन्हें ही वो निभानी चाहिए। अभी वो जो सीरीज, वेब सीरीज बहुत फेमस रही पंचायत, जी सर, आपके भूमिका में और उनकी भूमिका में कुछ समानता आपको दिखती है? मतलब जो उसमें दिखाया गया, क्या वही रियलिटी है आपके साथ भी? सर उसमें कुछ भूमिका सही दिखाई गई और कुछ मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। जैसे क्या गलत दिखाई गई उसमें बताओ। जैसे कि सर फर्स्ट जो दिखाई गई है वो ये है कि अगर यदि हम अच्छी भूमिका की बात करें तो जैसे मैंने याद नहीं कर पा रही हूँ सीरीज का नंबर तो, बट उसमें ये था कि प्रधानमंत्री आवास में जो सर्वे किया जा रहा था तो एक महिला ने झूठा कहा था कि मैं लाभार्थी हूँ, जबकि वो नहीं थी। 3 में था वो। जी सर, उसमें मुझे लगा कि उनकी भूमिका एकदम सही दिखाई थी कि वो रियल में पात्र नहीं थी, तो हम भी ऐसे देखते हैं जो पात्र नहीं होता हम उसको हटा देते हैं, ये सर मुझे अच्छा लगा। दूसरी सर भूमिका में ये दिखाया गया था कि एक तरह से मुझे लगता है कि वो पक्षपाती दिखाया गया था कि जैसे सरपंच के प्रति ज्यादा पक्षपातीपूर्ण दिखाया गया था, जबकि रियल में सर ऐसा नहीं होता। मतलब उतना नहीं बैठते नहीं सर, जितना काम होता है जो रियल में है उतना ही कांटेक्ट होता है, ज्यादा इसके अलावा एक्सेस में कोई भी ना घर जाना, ना उनसे कोई कांटेक्ट करना, इस टाइप से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन वो तो खैर वो तो आउट ऑफ द बॉक्स रिलेशन थे, यारी दोस्ती में वो सब कुछ होता था। जी।
फॉर्मल रिलेशन अलग हुए, दोस्ती वाला अलग हुए, जी सर। तो वो तो निभा ही सकता है कोई भी। हाँ सर, वैसे देखा जाए तो अगर पर्सनल अगर उनका कोई दोस्ती है तो उस लेवल पे हो सकता है, परंतु सर जैसे मैंने मेरे स्तर पे देखा है तो इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता सर मेरे स्तर पे। इतना नहीं होता। जी सर, जितना मतलब जो जिम्मेदारी है, जो मेरा कार्य है उसके रिगार्डिंग ही सर मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ। ठीक है, तो लूणकरण सर में कुछ विशेष समस्या आपको दिखी जी सर, जिनका समाधान अति आवश्यक है? जी सर, जैसे कुछ क्या? स्तर पे सर लूणकरण सर का जो ब्लॉक है उसमें मोस्टली खारे पानी का ब्लॉक है वो, और सर पेयजल की समस्या काफी हद तक वहाँ पे है। और सेकंड सर शिक्षा कम है वहाँ पे, लिटरेसी लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो जो योजनाएं हैं सरकार की उनका भी लाभ वो कई बार बहुत लेट हो जाते हैं योजनाओं का लाभ उठाने में भी। और इसके अलावा सर अभी भी डेवलपमेंट काफी कम है सर वहाँ पे। हालांकि अभी नगर पालिका बन गई है तो उसका विकास तेजी से होगा, परंतु अभी तक तो आवश्यकता है सर वहाँ पर। ठीक है, डांस आप करती हैं, मतलब ये लोग ये रीजनल डांस करती हैं, फोक डांस, या फिर कोई बॉलीवुड या स्टाइल वाला कुछ? सर फ्री स्टाइल है, मैं लगभग 2-3 टाइप के कर लेती हूँ। जैसे मैं राजस्थानी भी कर लेती हूँ, मैं पंजाबी डांस भी कर लेती हूँ, और बॉलीवुड गानों पे भी मैं कर लेती हूँ डांस। भांगड़ा करते हैं, गिद्दा करते हैं? सर मैं गिद्दा भी कर लेती हूँ, भांगड़ा मुझे थोड़ा कम आता है, मैं गिद्दा कर लेती हूँ। मतलब गिद्दा कर सकता है, जी सर। भांगड़ा भी कर सकता है? जी सर, करने वाले कर सकते हैं, पर मुझे भांगड़ा कम आता है, मुझे गिद्दा ज्यादा आता है। ज्यादा पसंद है गिद्दा? कोई स्पेशल गाना होता है गिद्दा के लेकर? बोलियां होती है सर। बोली बोलते हैं उसको? जी सर। क्या पंजाब के कल्चर में इन बोलियों का महत्व क्या है? ये 12 वर्ष की घटन ऐसी वाला है, इसका जी क्या सर। महत्व है इसका? सर क्योंकि सर एक मनोरंजन एक्टिविटी है एक प्रकार से, क्योंकि उनका कल्चर है उसमें भांगड़ा गिद्दा, और शादी और कोई भी फंक्शंस होता है तो वहाँ पे बोलियां का कल्चर रहा है, और ये कहीं ना कहीं मेल भाव को आपस में बढ़ावा देता है लोगों में, और एक कल्चर को सहेजने की, जैसे एक किसी स्टेट की विशेष पहचान मान सकते हैं कि बोलियां हैं, वहाँ की एक पहचान है कि बोलियां की जाती है। और इसमें सर अलग अलग प्रकार की बोलियां भी होती है, जैसे कि कई बार जो रिश्तेदार होते हैं उनके ताने मारने टाइप से भी बोलियां की जाती है, तो वो एक कहीं ना कहीं उनके मेल जोल को बढ़ावा देने के लिए। एक साझा चोले की परंपरा रही है, गंगानगर में भी रही और पंजाब में भी रही। जी सर। अब ये परंपरा शायद खत्म हो रही है, खत्म हो चुकी है जी सर। कि मतलब चल रही है, खत्म हो चुकी है? सर जैसे कि मैं अगर समझ पा रही हूँ, साझा चूल्हा जैसे संयुक्त परिवार प्रथा के बारे में आप? नहीं, पूरे गांव का एक चूल्हा होता था, इसमें वो रोटी बनाती थी, तंदूर टाइप का होता था। जी सर। ये खत्म हो चुका है, वो चल रहा है गाँव में? सॉरी सर, मैंने ये वाला कल्चर अभी तो नहीं देखा, शायद पहले हो सकता है, परंतु अभी सर मैं इससे अभी कहीं नहीं दिखता है? मैं इससे सर मैंने अभी हाल फिलहाल नहीं सुना सर ऐसा कुछ। ठीक है। आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर जितने भी इन्वेडर्स आए हैं वो है पश्चिम दिशा से आए, जी सर। और उन्होंने अटैक भी पश्चिम दिशा से किए, लेकिन अंग्रेजों ने है वो प्लासी और बक्सर का युद्ध लड़ा, उस तरफ से अटैक किया। ऐसा क्यों? जी सर। सर जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी, क्योंकि वो जैसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, कस्तुम दुनिया के जो विजय हुई थी उसमें जो तुर्क थे उन्होंने अधिकार कर लिया था, तो वो रास्ता बंद कर दिया था जो जिसे हम वर्तमान में सिल्क रूट कहते हैं। तो इसके बाद जो समुद्री भौगोलिक सीमाओं के लिए समुद्री खोजें स्टार्ट हुई थी, तब वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, और उनकी नौसेना अधिक स्ट्रांग थी, इसीलिए उन्होंने इधर से भी कर सकते थे, वो आए भी तो इधर से थे, केरल के अंदर मालाबार पोस्ट पे आए। जी सर। यहाँ पे नहीं किया युद्ध, यहाँ पे नहीं किया युद्ध, जाकर के पश्चिम बंगाल में किया या बंगाल वाले रीजन में किया, ऐसा नहीं। सर उस टाइम क्योंकि वो पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया था उस पे फ्रांसीसी भी थे, और वहाँ पे जो ज्यादा उत्पादन सर प्लास्टिक का फ्रांसीसियों के साथ हुआ था उनका। इनके मध्य हुआ? सर एग्जैक्ट तो मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। फ्रांसीसियों के साथ जो युद्ध होता वो कार्नेटिक वार था, कर्नाटक का युद्ध था। ओके सर, और वो बाद थैंक यू में- सर, थैंक यू सर। अच्छा, ये इन्होंने जो जूलॉजिकल सर्वे है, बॉटनिकल सर्वे है, ये भी उन्होंने कोलकाता में स्टेब्लिश किए, ऐसा क्यों? सर वहाँ पे लोगों में लिटरेसी थोड़ी सी ज्यादा थी यहाँ की और इंडिया की बजाय।
तो उन्होंने पहले सर्वे नहीं किया, सर्वे उन्होंने ये वाले स्टार्ट किए, उनको कैसे पता चला कि लिटरेसी यहाँ दी है? सर्वे करेंगे तो पता चलेगा। सर जैसा कि हम पढ़ते हैं, राजा राम मोहन राय जी हैं, वो भी वहीं से थे, बंगाल से। और हम सत्येंद्र बोस जी के बारे में पढ़ते हैं, सचिंद्र सान्याल जी के बारे में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो क्रांति थी एक, वो वहीं से। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश किया गया? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। तो इनसे पहले किया गया, बाद में किया गया? सॉरी सर। तो अंग्रेजों ने सर्वे के ऊपर क्यों ध्यान दिया? उन्होंने आते ही सेंसस करवाना शुरू किया, उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे करवाए, उन्होंने बॉटनिकल, जूलॉजिकल, फॉरेस्ट, सारे सर्वे है उन्होंने करवाए। वो इतना सर्वे के ऊपर फोकस क्यों करते थे? इससे पहले जो राजा आए थे या एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने तो कभी सर्वे नहीं करवाया। सर जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, शायद वो संसाधनों के बारे में पता करना चाहते हो, क्योंकि उनका जो मोटिव था वो कहीं ना कहीं राजस्व कमाना और राजस्व कमाना ही था। और इसलिए वो संपदा का उन्होंने सर्वे करवाया ताकि वो पता चले कितना संसाधन है और कितना यूटिलाइज किया जा सकता है, किस टाइप से, और अधिक से अधिक उससे लाभ कमाया जा सके। वो इंडिया को डेवलप नहीं करना चाहते? सर कुछ कार्यों में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट में योगदान है, जैसे कि उन्होंने रेल। योगदान नहीं, वो चाहते थे कि नहीं था ज्यादा? आपने क्या बोला? उनका जो पर्पस था वो इकोनॉमिक पर्पस था, वो चाहते थे या नहीं? सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब इंडिया का डेवलपमेंट होता तभी उन्हें ज्यादा लाभ होता, तो इसीलिए उनका पर्पस कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो था ही और लाभ कमाना भी था। क्योंकि यदि जैसे रेल चलेगी तो उन्हीं को ही फायदा होगा कहीं ना कहीं, और इसके साथ साथ इंडिया का डेवलपमेंट भी होगा। अगर वो शिक्षा की स्थापना करेंगे तो जब लिटरेसी बढ़ेगी तो जो व्यक्ति होंगे उनके लिए कार्यकर्ता ज्यादा होंगे तो उन्हें भी उससे फायदा होगा। तो डेवलपमेंट प्लस लाभ दोनों में ही सर फोकस। किसी भी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए दो तरह के फॉर्मूले हैं, एक तो एक्स सीटू और एक इन सीटू। जी सर। बॉटनिकल जो गार्डन्स बनते हैं वो एक्स सीटू है या इन सीटू है? जी सर। सर बॉटनिकल गार्डन एक्स सीटू में आते हैं। इन सीटू नहीं होता? नहीं सर, इन सीटू में सर नहीं आता बॉटनिकल गार्डन। क्यों नहीं आएगा? अगर मान लो कहीं कि वनस्पति और वहीं पे बॉटनिकल गार्डन डेवलप कर लिया जाए तो क्यों नहीं होगा इन सीटू? जी सर। सॉरी सर, मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रही मैंने शायद एक सीटू में ही पढ़ा है। अच्छा। और ये जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं वो? सर जूलॉजिकल पार्क होते हैं वो इन सीटू या एक्स सीटू? सर ये एक्स सीटू में आते हैं। श्योर है? अब जैसे चंबल जूलॉजिकल पार्क बना हुआ है घड़ियाल के लिए, वो क्या है? चंबल के घड़ियाल को कोई शिफ्ट किया गया है या उस जो वहाँ रहता है उसी के ऊपर बना दिया गया? सॉरी सर, मुझे अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ इसको। वो है तो चंबल में जहाँ पे वो रहते हैं। जी सर। जूलॉजिकल पार्क है वो। आप बताइए एक्स सीटू है या इन सीटू? सर इस दृष्टि से देखा जाए तो वो इन सीटू ही है। तो आप कंफ्यूजन? जी सर। चलिए, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें क्या डिफरेंस है? जी सर। सर जो नेशनल पार्क होते हैं उनके वैसे तो दोनों की घोषणा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा की जाती है, परंतु जो नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है उनके अंदर बिल्कुल भी जो उसमें जो स्मारक स्थित होते हैं प्लस उनमें वहाँ पे जो जैव विविधता होती है दोनों का संरक्षण किया जाता है। जबकि जो संरक्षित वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किसी पर्टिकुलर कोई भी पशु वगैरह है या फिर कोई वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है उनके लिए स्थापना की जाती है उसकी एक स्पेशल किसी भी। नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जा सकता है? सॉरी सर, किसी नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जा सकता है? सॉरी सर, मैं इस बारे में मुझे ध्यान में नहीं है अभी। अच्छा, एक कंसेप्ट होता है फॉरेस्ट ट्री, एक होता है फॉरेस्ट कवर, दोनों में क्या डिफरेंस है? फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट कवर। सर फॉरेस्ट्री मींस उसके अंदर फॉरेस्ट कवर, दो डिफरेंस है कि भारत के अंदर फॉरेस्ट ट्री है वो बढ़ रहा है लेकिन फॉरेस्ट कवर है वो कम होता जा रहा है। सर फॉरेस्ट कवर मतलब जो वनावरण है उसमें वृक्ष प्लस वन जो दोनों को शामिल किया जाता है
और कम होने का मतलब है कि जो जो डिफरेंस होता है दोनों पे? सर सच में याद अभी नहीं बता पाऊंगी सर। अच्छा, ये मेजरमेंट बुक क्या होती है? मेजरमेंट सर जो कार्य होते हैं जो भी विकास के कार्य किए जाते हैं स्कूल या कोई भी चार दीवारी निर्माण या कच्चा कार्य पक्का कार्य, उसके लिए सर कि कितना कार्य हुआ, उसके कितनी वर्ग मीटर है और उसमें कितनी कॉस्ट है, वो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसमें दर्ज की जाती है कार्य की। अच्छा, ये तखमीना? सॉरी सर, तखमीना मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। BSR रेट सुना? BSR रेट सर BSR रेट नो सर, सॉरी सर। तो आप बजट पास कैसे करते हो जब आपको BSR रेट ही पता नहीं? सॉरी सर, बजट पास कैसे करते हो आप जब BSR रेट ही पता नहीं? इसका मतलब आपने काम किया नहीं ढंग से। नहीं सर, बजट अगर आपने कोई भी बजट सैंक्शन किया है और वहाँ पे आपके साथ पास में कोई बिल आ गया, जैसे मान लो सीमेंट है वो 1000 रुपये पर कट्टा है आपके वहाँ लिखी हुई है और आपको BSR रेट का आइडिया नहीं है, तो आप कैसे बिल पास करोगे? जी सर। ये मेजरमेंट बुक कौन भरता है? सर JTA भरते हैं। तो आप चेक तो करते होंगे, आप देखते तो होंगे? जी सर, उसमें वो रेट वगैरह तो देखिए। क्या है BSR रेट भी देखो? सॉरी सर, मैंने इतना नहीं देखा उसको अभी तो। कब से? मैं अब देखूंगी सर मैं उसको जाकर। वीडियो कब से आ? सर 2 साल लगभग। 3 साल तो हो गए? सर लगभग 2 अप्रैल, सर हमारी पोस्टिंग अप्रैल में हुई थी तो इस हिसाब से अभी 2 साल। 2.5 साल हो गए। जी सर। ये जो स्कीम्स है PM आवास योजना, ये कौन सी मिनिस्ट्री करती है अंडर इसको? सर आवास मंत्रालय, कौन सा, अर्बन या रूरल? रूरल। बना हुआ है? अच्छा, ये SBM जो ग्रामीण है ये कौन से मंत्रालय हैंडल करता है? सॉरी सर, उसमें जो है वो योजना वो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय की है योजना। अच्छा, और SBM ग्रामीण सर उन्हीं के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है योजना। उसमें कौन सा मंत्रालय? ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। श्योर है? जी सर। देखना इसको जरा। जी और नरेगा? मंत्रालय सर ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ये पंचायती राज या ग्रामीण? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो पहला चरण आपका ये समाप्त होता है